नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। सुबह में आप लोगों ने देखा होगा बिहार सीएचओ का एडवर्टाइजमेंट जो है आप लोगों को मिल गया होगा। ग्रुप के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको डिटेल में हमने जानकारी आपको दे दिया था ग्रुप में, या जिस भी ग्रुप में आप हैं नर्सिंग ग्रुप में, तो आपको वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर PDF मिल चुका होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि बिहार सीएचओ का स्टेट हेल्थ सोसाइटी से लगभग 4500 पदों पे जो है सीएचओ की बहाली की जानी है। उसका एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आ चुका है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। हमने आपको सुबह में बताया था कि जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी हम वीडियो करेंगे, लेट से करेंगे, लेकिन वीडियो में हम आपको वो सारी बातें एक ही वीडियो में बता देंगे कि आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता होगा बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों ने देखा होगा जो आपको हमेशा से कहते आए हैं कि बिहार सीएचओ में एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस पे होगा, एग्ज़ाम तो होना ही नहीं है। और हम स्टार्टिंग से ही कहते आए हैं, वीटू नर्सिंग स्टार्टिंग से कहता आया है कि बिहार सीएचओ में एग्ज़ाम के माध्यम से ही आपका होगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखते हैं सीएचओ के अपडेट को लेकर के, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमने आपको कहा था या नहीं कहा था। आपको पता होगा 3/24 जब पहली बार आया था उस समय भी एग्ज़ाम के लिए एक अलग से नोटिस आया था। फिर 5/24 जो कैंसिल हुआ, 3/24 कैंसिल हुआ, उसमें भी CBT का उल्लेख था। उसके बावजूद भी यूट्यूबर्स बोलते रहे कि नहीं, जब आएगा वापस से तो फिर उसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट से होगा। लेकिन हम आपसे कहते आए हैं कि बिना एग्ज़ाम का अब बिहार में एक भी भर्ती नहीं होगा। चाहे आप सीएचओ की बात कर लें या फिर जो भी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में आएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिर वो नियमित हो, हर एक वैकेंसी में, इवन हर एक डिपार्टमेंट में आपको CBT या लिखित एग्जाम जो है देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार सीएचओ को लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार सीएचओ में आखिर क्या सब बातें हैं, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे GNM कैंडिडेट जो हैं उनके मैसेज आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम CCH कहाँ से लाएंगे, जबकि हमने ऑलरेडी अपने ग्रुप में एक वीडियो दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में हमने सारा डिटेल बता दिया है कि आपको CCH कहाँ से लेना है। अगर आप उसके अलावा कहीं और से CCH ले रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। तो अपना पैसा और समय दोनों को बचाइए, ठगों से, दलालों से बिल्कुल बच के रहिए। क्योंकि अभी जो सीएचओ का एक हवा चला है, इसमें GNM कैंडिडेट को बेवकूफ़ बना करके भी आपको CCH के नाम पे कोई फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा देगा। तो उस बात को ध्यान रखिएगा। हमने आपको आज से 3 दिन पहले ही ये अपडेट दिया था। जल्द शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, चुनाव आयोग से परमिशन की उम्मीद है। हालांकि मुझे लग रहा था कि चुनाव 13 नवंबर को था, उससे पहले ही इनको परमिशन मिल गया। मुझे लग रहा था कि 15 तक आएगा। ठीक है, तो नए विज्ञापन के साथ जारी हो गया है। नया विज्ञापन आपने देखा होगा 7/24 है। ठीक है, और हमने कहा था कि लिखित परीक्षा से होगा चयन। ये मेरा आज का वीडियो नहीं है, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद का ये आप थंबनेल नहीं है, ये मेरा पहले का थंबनेल है ये। या आप मेरा सीएचओ के ऊपर जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं आप एक बार देखिएगा। ठीक है, हम सब वीडियो में बोलते आ रहे हैं आपको। ठीक है, बिहार में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, चाहे वो आरक्षण को लेकर के हो या राजनीति को लेकर के हो, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ है। ये तो अब विभाग ही बता पाएगा कारण क्या है। कारण तो जो कारण सामने आया हमने आपको समय समय पर अपडेट देते रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें बात करेंगे सीएचओ का जो आपका एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद इसमें पेमेंट कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है इसमें एक बॉन्ड का प्रोसेस है। आपको पता होगा तो इसमें एक बॉन्ड का प्रोसेस है, यानी कि आपको एक बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ेगा बिटवीन स्टेट हेल्थ सोसाइटी एंड यू, यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और उस बॉन्ड में आपको बता दें, उस बॉन्ड में क्या होगा, या तो आप 18 मंथ तक सीएचओ छोड़ नहीं सकते हैं। अगर 18 मंथ से पहले छोड़ते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये जो है पेनल्टी देना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात है। हालांकि हम जो बॉन्ड है, बॉन्ड को लेकर के हम एक अलग से वीडियो करेंगे और उसमें आपको बॉन्ड से रिलेटेड जितने सारे डाउट हैं आपके, वो आपको हम इसमें बता देंगे। फिलहाल हम बता रहे हैं आपको कि 18 मंथ का एक बॉन्ड है। हालांकि ये पहले 3 साल का होता था, अब घटा करके 18 मंथ का कर दिया है। ये पहले 1,05,000, 1,10,000 रुपये का था, इसको बढ़ा करके 2,40,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो बॉन्ड के लिए जो है हम एक अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें हमको सारा बात उसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए तो हम आपको मोटा मोटा जो है एक देख लीजिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर। और एक सबसे बड़ी चतुराई वाली बात क्या हुई बिहार में कि आपने लास्ट का 3/24 का या 5/24 का एडवर्टाइजमेंट जब देखा होगा तो यहाँ पे बैकलॉग लिखा हुआ रहता था। यहाँ पे बैकलॉग लिखा हुआ रहता था, इस बार बैकलॉग नहीं है। और बैकलॉग नहीं है इसीलिए आपको यहाँ पे UR का सीट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक गड़बड़ कहिए, या आप जब आपको पता था कि 4500 वैकेंसी बैकलॉग का है तो आप इसमें जनरल को कैसे ला दिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, सारे सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, तो अब स्टूडेंट कर भी नहीं सकता। एक तो अगर विरोध करेगा तो फिर ये बहाली भी रद्द हो जाएगा। ठीक है, जब 4500 बैकलॉग था तो फिर आप इसमें जनरल को कैसे दे दिए सीट। या तो आप 4500 नहीं देते या 4500 से ज़्यादा देते, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ गया, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, तो इसमें अब हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो है सो है, मेहनत करिए। क्योंकि आपको पता होगा बिना CBT का आपका सिलेक्शन नहीं होगा। CBT टेस्ट देना होगा, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको मेरिट लाने पड़ेगी और मेरिट के अनुसार ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 40,000 पर मंथ का सैलरी, यानी 40,000 रुपये का सैलरी आपको मिलेगा, जिसमें से 32,000 पर मंथ फिक्स सैलरी आपको मिलेगा और बाकी के जो 8,000 रुपये हैं वो आपके परफॉर्मेंस पे है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है जो कि आपके काम के आधार पर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए जनरल्स का जो सीटें हैं EWS का है, उसके बाद SC है, ST है, EWS है, BC है, सारा यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार क्राइटेरिया। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, जिनके पास
शिष्य सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड है, वही लोग एलिजिबल हैं। उसमें भी जो 19-20 सेशन के बाद के बच्चे हैं उनके पास इंटीग्रेटेड है। अगर आप 19-20 सेशन से पहले के बीएससी या पोस्ट बीएससी किए हुए हैं तो आपको ब्रिज कोर्स सीसीएच का होना चाहिए। जीएनएम के लिए हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर उसमें जीएनएम भी लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ है जीएनएम, यहाँ पे देखिए जीएनएम लिखा हुआ है। तो जीएनएम वैसे कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है जिन्होंने 6 मंथ का ट्रेनिंग किया था इग्नू से। हालांकि जो 6 मंथ का ट्रेनिंग जीएनएम किया हुआ है वो ऑलरेडी पोस्टेड है कहीं ना कहीं। उसमें से खुदा न खास्ता अगर किसी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हुआ किसी कारणवश तो वो कैंडिडेट अभी भर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सही है जीएनएम के लिए। और बाकी जो फ्रेश जीएनएम है उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं भरिए। ठीक है, उसके बाद मेन इसमें क्या है इंपॉर्टेंट आपको हम बता दें, डेट इंपॉर्टेंट है। डेट जो है आपका 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, 1 नवंबर से, और ये लास्ट डेट है 21 नवंबर तक। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा आपको बता दें कि दिसंबर के 20 तक या दिसंबर लास्ट तक जो है इसका एग्ज़ाम जो है होने की प्रबल संभावना है। उससे पहले हो जाए तो चलेगा, लेकिन दिसंबर 20 तारीख से लेकर के जनवरी के 10 तारीख तक, ठीक है, उसी के बीच जो है आपको स्लॉट मिल जाएगा। पटना में एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और अभी से आपके पास 2 महीने का समय है, 2 महीने से भी कम समय है, आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए ताकि अपना सिलेक्शन जो है आप सिक्योर कर सकें। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कि 24 में कंप्लीट हुआ है, जो 20-24 वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हम कह देते हैं कि अगर आपके पास कोर्स कंप्लीशन आ चुका है, मार्कशीट आप लोगों का मिल चुका है, सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट जो है ये 21/10/2024 जो देख रहे हैं आप 19-20 तारीख तक इंतजार करिए। अगर उस टाइम तक आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप लास्ट टाइम में फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो भी भर दीजिएगा, क्योंकि 90 दिनों का समय जो है आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा अगर आप क्वालिफाई करते हैं। तो 90 दिनों के अंदर अगर आपका आ जाता है, हालांकि देखिए कट ऑफ डेट जो है आप यहाँ पे देखिएगा तो 1/10/2024 ही है। ठीक है, तो कट ऑफ डेट की बात करें, हालांकि बिहार सरकार कभी कभी क्या होता है कि डेट एक्सटेंड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन कट ऑफ डेट 1/10/2010 यानी कि 2024 यानी कि अक्टूबर तक आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए था, या जितने भी आपके पास डिग्री है, अदर सर्टिफिकेट है, उससे पहले यानी 1/10/2000 पहले से बना होना चाहिए। ये होता है कट ऑफ डेट। लेकिन फिर भी आप अगर आप एक चांस लेना चाहते हैं तो ओनली 250 समथिंग इसका चार्ज है, और मेल है तो 500 समथिंग चार्ज है, आप चांस ले सकते हैं। नहीं कुछ होगा तो एक अनुभव मिलेगा, है ना, कम से कम एग्जाम देने का एक अनुभव मिलेगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और एज की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मेल का जो अनरिजर्व कैटेगरी है 42 साल है, और जो ईबीसी और बीसी है वो 45 साल है, SC/ST हैं तो 47 साल है। मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल का एज होना चाहिए, यानी कि 1/10 को आपका 21 साल होना चाहिए। ठीक है, जो PW वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, और अब आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमारे पास ये जो है कटिंग एक स्टूडेंट नहीं भेजा था जो जीएनएम का इंडिकेट कर रहा था कि सर जीएनएम भी है, क्या करें, तो हमने आपको जीएनएम के बारे में बता दिया है कि वो जीएनएम जिनके पास CCH है, ठीक है, 6 मंथ का, सिर्फ वही इसको भर सकते हैं, उसके अलावा आपको नहीं भरना है। ठीक है, बाकी आपको हम एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट एक बार दिखाते हैं कि वहाँ पे मेन चीज़ें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मेन आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वही है कि अगर आपका सिलेक्शन एग्जाम में हो जाता है और आपके पास अदर स्टेट से या कहीं से भी आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, BNRC का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, अगर आप राजस्थान के हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो जस्ट आप फॉर्म भर दीजिए। सिलेक्शन के बाद 90 दिन का समय जो है आपको दिया जाएगा। 90 दिन यानी कि 3 महीने का समय आपके पास है। 3 महीने में आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन ला करके देना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी इसमें जो है वही आप 18 मंथ का बॉन्ड वाला है, जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो दे देंगे आपको, और बाकी इसमें कुछ नहीं है वैसा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें यही है कि बिहार में आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है, और बिहार में लगभग 38 जिले हैं, और 38 जिले में आपको कहीं भी दिया जा सकता है। खास करके जो बिहार डोमिसाइल के बच्चे हैं उनको कंफर्म है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मिल जाए। मोस्ट ऑफ चांस है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT आपका फाइनल करेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और मिनिमम मार्क्स जो है आपको 30% लाना है, यानी 100 में से आपको 30% जो है लाना ही लाना है। और ये सब के लिए है, चाहे जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, EBC हो। ठीक है, 30% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। बाकी हायर जितना जा सकता है जाएगा, लेकिन 30% आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, जस्ट जो आपको जानना था वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इमोल्यूमेंट्स है जो कि आपका 40,000 का होने वाला है, 32,000 प्लस 8,000। ठीक है, तो बिहार से जो बिल्कुल ये एडवर्टाइजमेंट देखते देखते हम लोग ऑलरेडी ये तीसरा बार एडवर्टाइजमेंट का वीडियो हम कर रहे हैं। ठीक है, लगभग सेम ही है, बस इस बार ओपन सीट जो है कर दिया गया है। ओपन सीट अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं, एलिजिबल हैं, तो वो जो है बिहार CHO को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बिहार में जो बिहार के लोग हैं उनकी सेवा में लगेंगे वो लोग। ऑलरेडी अदर स्टेट से बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी बिहार में जॉब कर रहे हैं और बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इस बार भी उनके लिए एक मौका है बिहार में सेवा देने का। ठीक है, और बाकी कुछ भी होगा तो हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप बिहार CHO की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मिशन CHO बिहार CHO के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक, इस बुक से गारंटी के साथ हम कहेंगे कि इस बुक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, CHO का
बेस्ट सिलेबस पे है, जो सिलेबस होना चाहिए CHO का उसके आधार पर ये बुक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। अगर आपको बुक लेना है तो दिए गए नंबर पर एक बार आप संपर्क करें, आपको बुक का सैम्पल PDF मिल जाएगा। PDF देख करके, सैम्पल PDF देख करके जो है आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में मात्र 580 के प्राइस पे ये बुक जो है आपको डिलीवरी चार्जेस के साथ आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसे बाय करें। वीटू नर्सिंग पे अगर आपको ट्रस्ट है तो बुक को बाय करें। इस बुक से अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कंप्लीट सिलेबस पे बुक है। ठीक है, और बाकी किसी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट देंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी एक पता चले कि आप लोगों के द्वारा जो क्वारीज है हम उसको फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।